क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कि घर की बहुएं संस्कारी हो, उस घर की बहुएं संस्कारी हो जिस घर की सास ही संस्कारी नहीं हो, जिस घर की सास ही इस उम्र में इस तरह से ठुमके लगा रही हो, इस तरह के गाने पसंद करती हो, इस तरह से रहन सहन उनका, इस तरह से मतलब उनका बोल चाल का तरीका हो। क्या आप उम्मीद करते हैं कि उस घर की बहुएं संस्कारी हो? जहाँ कहावत है ना कि जड़ ही जब खराब हो तो आप फुनगी से क्या उम्मीद करते हैं। तो इस घर में संस्कारी बहू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इस यह है जहाँ पे बहू अगर कोई संस्कारी आएगी भी ना तो वो संस्कारी बेबिचारी हो जाएगी। क्योंकि बोलते हैं ना कि अन्न से अन्न और संगत से इंसान बिगड़ता है, और जैसा अन्य लोग खाता है वैसा ही उसका मन बनता है। तो इस घर के अन्न में ही शायद मतलब ये है कि इस घर के अन्न ही इतना ज़्यादा ये है कि जो भी यहाँ आएगा वो संस्कारी रह ही नहीं सकता, उसको अपना संस्कार बेच के ही खाना पड़ेगा, संस्कार बेच के ही वो जी सकता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे इस चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से अप्सरा ताई की। अप्सरा ताई की बहुओं को लेके लोग ट्रोल करता है कि संस्कारी नहीं है, संस्कारी नहीं है, लप्पी ऐसे है, लप्पी वैसे है, लप्पी ये करती है, लप्पी वो करती है, लप्पी में बहुत सारी कमियां हैं। आंटी जी आप लप्पी को सिखाइए, आंटी जी आप लप्पी को समझाइए, लप्पी को बताइए। ये सारे कमेंट्स आते हैं आंटी के कमेंट सेक्शन में कि आंटी आप काहे नहीं उसको समझाती हैं, आप इतना ज्ञान जो देती हैं, इतना ज्ञान जो आप दूसरे में बांटती हैं, थोड़ा अपनी बहुड़िया को भी ये ज्ञान दीजिए। मतलब बहुत सारे लोग उनको कहते हैं, जब लप्पी की ट्रोलिंग होती है, जब लप्पी के कैरेक्टर पे बात आती है, जब लप्पी को के मतलब इस पे उंगली उठता है, जब लप्पी को सब पगल चट्टी मतलब लबड़ी, जो मतलब उसको अलग अलग नाम से जब नवाजा जाता है उसके हरकतों की वजह से, तब ये चीज़ें जो है ना आंटी के कमेंट सेक्शन में जाके लोग कमेंट करता है कि आंटी आप उसको थोड़ा सिखाइए, थोड़ा समझाइए। आंटी कहती हैं कि हम अपने बहुएं जो है ना बहुत संस्कारी घर से लाए हैं। तो पहले यहाँ पे तो बात उठती है संस्कार की, तो पहले तो यहाँ आंटी जी का संस्कार देखिए कि आंटी जी खुद कितनी संस्कारी हैं। आंटी जी क्या बहुओं को संस्कार देंगी जब आंटी जी में खुद संस्कार कितनी कमी है। संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा परिवार भरा पूरा है, हम नाती पोते वाले हो गए हैं, हमारी बेटी बहुत अच्छे पोस्ट पे, हमारा बेटा बहुत कमा के शीश महल बना लिया, एकदम गोल्डन किचन है, घर में इतना सामान है, 5-5 गो गाड़ी है, हमारे दामाद बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं, मतलब हमारा परिवार भरा पूरा है। संस्कार इसको नहीं कहते हैं, इसको परिवार कहते हैं। संस्कार वो होता है जो आपके रहन सहन, बोल चाल, बात विचार से पता चलता है कि वो क्या है। अब आंटी जी को लोग कहते हैं कि बहुओं को संस्कार दीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी में पहले क्या संस्कार है? आंटी जी में खुद पहले संस्कार है? किस उम्र में इंसान को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, कैसे उठना बैठना, कैसे अपने बच्चों के साथ जो है ना एक मतलब एज ए गार्जियन आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, ये संस्कार पहले आंटी जी में है। आंटी जी को खुद नहीं पता कि इस कौन से उम्र के वो किस स्टेज में है, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे मतलब कपड़े पहनना चाहिए, कैसे मतलब जो है ना अपने आप को कैसा दिखाना चाहिए। लेकिन आंटी जी के जीवन में बस लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक, और अगर उनके बारे में कोई बात करे या ना करे, उनके हर वीडियो में वो लिपस्टिक 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 जरूर आएगा। अब यहाँ पे हम बात करने आए हैं कि आंटी तो अंबाला पहुंच चुकी है। अब अंबाला में तो भाई सब एक कंडीशन है कि अंबाला के घर में अगर कुछ भी अगर ब्लॉग होगा, कुछ भी शूट होगा, तो सबसे पहले तो लप्पू भैया के चैनल पे जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो उनका है। वहाँ का जो भी कंटेंट है उनके घर का, वो उनका कंटेंट है। उसके बाद ही वहाँ कोई दूसरा आदमी ब्लॉग डाल सकता है, उनके डालने के बाद ही। अब माता जी को तो वहाँ पे कंटेंट की कमी हो चुकी है। अब माता जी बेचारी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब कंटेंट कहाँ से लाए, और इन लोग के व्यूज एकदम से टोटली डाउन हो चुके हैं सारे इनके परिवार के। क्योंकि ऑडियंस को ये भले कहती है कि हम लोग को भर भर के प्यार दीजिए, आप लोग प्यार नहीं दे रहे हैं, लेकिन माता जी और माता जी के परिवार के हरकतों से ये जो ऑडियंस है, ये जनता जो है ना परेशान हो चुकी है। इन लोग को क्या लगता है कि हमको जो गलत कमेंट करता है, हमको नेगेटिव कमेंट्स करता है, वो सारे कमेंट्स को हम डिलीट कर देते हैं, तो ये जनता को पता नहीं चलती है। ये जो कमेंट करते हैं उनको समझ में नहीं आता है, या जो रिएक्शन वाले हैं या जो इनको व्यू करते हैं उनको नहीं पता चलता है कि ये अपने कमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं।
मतलब सोचिए कि जिसके 2 लाख सब्सक्राइबर हैं उसमें आपको क्या लगता है कि 10 से 15 ही कमेंट्स आएंगे। जिसके अगर मतलब 40,000 अगर व्यूज आ रहे हैं, 27,000 व्यूज आ रहे हैं और कमेंट्स मात्र 15 आएंगे। मतलब ये इस तरह से मतलब लोगों को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे इनको लगता है कि ये खुद जैसे बेवकूफ़ है ना, सारा दुनिया वैसे ही बेवकूफ़ है। मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन माता जी को ये सोचना चाहिए कि हम भले ही बेवकूफ़ हैं, ये दुनिया बेवकूफ़ नहीं है। इस दुनिया में सबको सब कुछ पता है। आप भले ही 2 लाख के सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन यूट्यूब हर कोई चला रहा है, तो सबको पता है कि यूट्यूब पे क्या होता है। अब बात करते हैं कि संस्कारों की, क्योंकि हम संस्कार की बात कर रहे थे। माता जी का आज एक वीडियो आता है कि भाई जो लप्पी भौजी हैं उनके भाई आए हैं, और लप्पी भौजी अपने भाई का कंपैरिजन जो है एल्विस यादव से की है कि भाई जैसे लग रहा है कोई सेलिब्रिटी आया और सब लोग अपना अपना कैमरा जो है ना उठा लिया, मेरा भाई मतलब सेलिब्रिटी एल्विस यादव है। मतलब लप्पी भौजी को ये लग रहा है कि लप्पी भौजी का भाई जो है एल्विस यादव है। अरे भाई साहब, आपके यहाँ तो कोई सड़ा फड़ा मड़ा कोई भी जाता है तो सब कैमरा उठा लेते, क्योंकि सबको ब्लॉगिंग करना है, सबको अपने अपने चैनल पे चीजें डालनी है। अब लप्पी भौजी का भाई आया या माता जी कह रही कि लप्पी का भाई आ चुका है राखी में, लप्पी भौजी बहुत खुश है। लेकिन माता जी की वही एक बहुड़िया है जिसको माता जी राखी के समय अपने भाई के पास न जाने दी और लेके चली गई उसको अम्बाला। मतलब जबरदस्ती, उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था। पूरे ट्रेन में वो लड़की मुंह सुजा के गई थी, लेकिन माता जी एक बार भी उसके बारे में कुछ नहीं मतलब बोली। क्यों? इनको कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये दोनों बहुएं में भेदभाव करती हैं, लेकिन उस पर माता जी जवाब नहीं दी। लेकिन अगर कोई और इनको अगर कुछ बोल देता, अगर लप्पी के बारे में कुछ होता, तो माता जी एकदम पक्का जवाब देने आती, क्योंकि पता है कि लप्पी का मिलियंस मतलब सब्सक्राइबर है। मिलियन मतलब कि समझिए कि मतलब 90,000 80,000 भी लोग अगर लप्पी को के सपोर्ट में अगर होते, तो माता जी को पता है कि उधर से हमको बेनिफिट होगा। इसीलिए माता जी हमेशा लप्पी के सपोर्ट करती हैं और भंजना का नहीं करती, क्योंकि पता है कि भंजना को कोई खुद नहीं पूछने वाला है। भंजना का ब्लॉग देखने के बाद ऐसे ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते होंगे। एक भंजना का जो पति है भाई साहब, उसका तो पता ही नहीं चलता है कि वो खुद बोलता है, खुद हंसता है और लगता है कि अपना वीडियो खुद के लिए बनाता है। और भंजना जो बोलती है तो उसको सुन के बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते होंगे। और इनकी जो बेटी है जो काली माई, वो दिल्ली पहुंच चुकी है, माता जी का कहना है। और दिल्ली में वो ट्रेन से उतरने के बाद वो कैब से नहीं मेट्रो से गई हैं, और वो ओला नहीं की है। मतलब दिल्ली जैसे शहर में वो ओला नहीं की है, वो टोटो से गई हैं। ये बहुत पैसे वाले लोग हैं जो खुद को दिखाते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो अंबानी के मतलब टक्कर दे रहे हैं। माता जी भी, और लेकिन लगता है ना कि सब लोग की रईसी जो है ना थोड़ी कम हो चुकी है। उधर लप्पू भैया की गाड़ी में आज पेट्रोल या डीजल जो है ना खत्म हो चुका है। पहली बार लप्पू भैया के गाड़ी से पेट्रोल डीजल खत्म हुआ है। लप्पू भैया कह रहे हैं कि मतलब इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है। भाई पहले आप अच्छा खासा व्यूज आता था, हमेशा कंटिन्यू आप चीज़ों को मेंटेन करते थे, लेकिन अब क्या है ना, आपके व्यूज कम हो चुके हैं। तो भाई लप्पू भैया जो है गाड़ी तो खरीद लिए हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है ना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात की माता जी का, कि माता जी भी कह रही है कि पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ है। माता जी गई थी बेडशीट खरीदने, क्या क्या लेने, 10,000 का मतलब शॉपिंग करके आई हैं माता जी, और कह रही है कि भाई लप्पी के भाई आया है तो लप्पी किस नाम से उसको बुलाई है। मतलब माता जी को कंटेंट की एकदम इतनी अकाल पड़ चुकी है, वहां पे इतना अकाल पड़ चुका है कि माता जी को समझ में नहीं आ रहा है कि वीडियो बनाए तो किस टॉपिक पे बनाए। अब अंकल जी का प्रवचन आया, अंकल जी के प्रवचन पे आंटी जी अंकल जी को इतना ऑडियंस धोई कि अब आंटी जी आज के ब्लॉग में अंकल जी को तो ली नहीं। तो भाई संस्कारों की बात करते हैं तो उनको बोला जाता है कि भाई अपने बेटे बहू को पहले संस्कार दो। तो आज आंटी जी का अकेले का वीडियो आया था, और उनके वीडियो में कुछ नहीं था, बस केवल वीडियो को किसी तरह से 10 मिनट 12 मिनट 14 मिनट का पूरा करके डाला हुआ था। अब बात करते हैं संस्कारों की। आंटी जी का एक शॉर्ट्स आया है जिसमें आंटी जी ये वाला गाना चूज की हैं कि घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होला। मतलब सोचिए कि आंटी का जो उम्र है, ली कहती है कि हमारा बेटा बहू हो गया, हम नाती पोता वाले हो गए, हम इस उम्र में भी इतना सब कुछ लेके चलते हैं, उस समय इनका उम्र आता है। लेकिन जब घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होला में इनको इनके उम्र का कोई लिहाज नहीं है। मतलब सोचिए, जिस घूंघटवा में घुटन होने पे इनकी बहुड़िया का जो घूंघट है कोई गैर मर्द उठा रहा था, वही घूंघटवा में आज माता जी को घुटन हो रहा है। अब आप लोग किस संस्कार की इनसे उम्मीद करती हैं कि अब मतलब सोचिए कि भाई कुछ दिन में मतलब माता जी का एक गाना ये सुनने के लिए मिलेगा कि कमर करे लपल लपल लप।
मतलब इनके घूंघटवा में घुटन इनका भी होना स्टार्ट हो गया। ये गई थी पूजा का फूल तोड़ने, सोचिए ये पूजा का फूल तोड़ रही है और गाना वहां पे, ये रील्स क्या बनाई है, घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होला। तब इनको लोग कमेंट क्या किए हैं कि भाई इस बुढ़िया को देखिए, इसका दिमाग सटक गया है। हम कोई बोल रहा है हमको लग रहा था कि बुढ़िया इस गाने पर रील्स काहे नहीं बनाई। कोई कह रहा है कि मतलब ये मोटकी भैंसिया एकदम बेशर्म है। कोई बोल रहा है कि बुढ़ौती में इसको ना हमेशा जवानी छैले रहता है। कोई कह रहा है कि भाई मतलब ये जो औरत है क्या अपनी बहुओं को संस्कार देगी, क्या अपनी बहू को ये संस्कार देगी। इससे आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये संस्कार देगी जब इसमें खुद संस्कार नहीं है। तो माता जी को लेके इस तरह का कमेंट्स आ रहा है। और आप लोग को पता है कि माता जी की हमेशा की ऐसी हरकतें रही हैं कि हमेशा जो माता जी है ना इसी तरह की हरकत करती हैं, जिससे कि ये सबको दिखता है कि इनमें खुद संस्कार की कमी है। ये क्या अपनी बहुओं को संस्कार देंगी। और शायद यही कारण है कि इनकी जो बहुएं हैं ना उनमें संस्कार मतलब क्या बोले, संस्कार जो वो है जैसी है ना एकदम दिखता है। क्योंकि जिसकी सास ही अगर इस तरह की रहेगी, इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह के उसके मतलब आचार व्यवहार रहेंगे, वो अपनी बहुओं पे क्या लगाम लगा सकती है, क्या अपनी बहुओं को कंट्रोल कर पाएगी, जो कि खुद मतलब इस तरह के मतलब बेहयापन की जो हदें होती हैं इस उम्र में पार करें। कितने ऐसे घर होंगे, कितने ऐसे घर होंगे, मुझे लोग गाली भी देगा तो मैं पूछूंगी उन्हीं से कि क्या आपके घर में ऐसी महिलाएं हैं, क्या आपके घर में माँ, चाची, मौसी जो भी है इस उम्र की जो औरतें हैं, मतलब अप्सरा ताई की जो उम्र की औरतें हैं, क्या ऐसे करती हैं? क्या उनके घूंघटवा में मतलब घुटन हो रहा है? क्या उनके अंदर मतलब बेचैनी का कीड़ा मतलब अभी तक बरकरार है? क्या उनके अंदर जो जितना अप्सरा ताई के अंदर जो बेचैनी का कीड़ा चलता है, जो खुद को ही अभी एकदम ट्रेंडिंग जवान समझती हैं, वैसा है? और अगर है तो आपके घर में तो आप भी महान हैं, क्योंकि हमने तो भाई नहीं देखा है। हमारे यहाँ भी माएँ हैं, चाची हैं, मौसी हैं, सब लोग मतलब एक एज होने के बाद इंसान अपने कपड़े तक के कलर तक का भी सिलेक्शन करता है कि अब हमारा उम्र हुआ, हमको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। एक उम्र होने के बाद इंसान ज्वेलरी में भी देखता है कि नहीं ज़्यादा हैवी नहीं पहनना है, साड़ी, कपड़े, हर चीज़ में, बात व्यवहार, हर चीज़ में खुद को देखता है कि नहीं अब हमारा उम्र हुआ, हमको ऐसे नहीं करना है। लेकिन असुरा ताई को देखिए कि आज भी इनके घूंघटवे में घुटन हो रहा है, जो कि इनका कुछ दिन में इनकी नाती पोता शादी करने लायक हो जाएंगे, लेकिन इनके घूंघटवा का घुटन जो है ना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या ये बहुओं को संस्कार देंगे? और क्या आप इनसे उम्मीद करते हैं कि इनकी बहुएं जो हैं वो संस्कार का परिचय दें? क्या इनकी बहुएं जो है सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा पड़ोसे, कुछ अच्छा दिखाए? जिसकी सास ही कुछ अच्छा नहीं दिखा रही है, जिसके घर का जड़ ही खराब है, उसके आगे के फुनगी का क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो इसलिए इनकी बहुएं को जो संस्कार दिखाती हैं, इनकी बहुएं सोने बैठने का जो पोजीशन मतलब बताती हैं, और जिस तरह के अश्लील गाने पर डांस करती हैं, जिस तरह के अश्लील गानों पर डांस करते हुए वो दूसरे से घूंघटा उठवाती हैं। डांस हर कोई करता है, हर कोई रील्स बनाता है तो डांस करता है, लेकिन एक मर्यादा में करता है, एक दायरा में करता है। डांस सब करते हैं। एक डांस जो होता है हम घर के शादी ब्याह में अपने फैमिली के साथ करते हैं, और एक डांस जो होता है लोग स्टेज पे करता है। एक जो डांस होता है जो मतलब डांसर करती है, एक जो होता है जो मतलब ऑर्केस्ट्रा में होता है। तो सब डांस ही होते हैं, नाचते सब हैं, लेकिन कैटेगरी और मर्यादा सबके अलग अलग होते हैं। ये मतलब अलग अलग चीजें। और शायद वही बात है कि हर किसी के डांस को उस नज़रिए से देखा जाता है। एक ऑर्केस्ट्रा वाली जब नाचती है उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं। एक स्टेज शो होता है, वहाँ अगर कोई नाचता है तो अलग तरीके से किसी स्कूल में अगर परफॉर्मेंस होता है तो वहाँ के मतलब जो लोग मतलब डांस होता है उसको लोग अलग तरीके से देखते हैं। शादी ब्याह में जो घर परिवार के साथ जो लोग नाचते हैं उनको अलग तरीके से देखा जाता है। तो चीज़ें मर्यादा में हो तो अच्छी लगती है, नहीं तो फिर वही संस्कार विहीन वाली होती है। तो चलिए, मेरा एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।